ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो लोग आपको दुखी देखना चाहते हैं, आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, उन लोगों को कौन रुला रहा है और क्यों रुला रहा है। ओके? जो लोग आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं, रोता हुआ देखना चाहते हैं, फेलियर देखना चाहते हैं, है ना, उन लोगों को कौन रुला रहा है और उस चीज के पीछे रीजन क्या है, क्यों रुला रहा है, क्या कारण है। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डियर मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताऊं तो इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, देखिए फैमिली मेंबर्स यानी क्लोज मेंबर्स ही नहीं होते हैं, ऐसे मेंबर्स जिनका प्रॉपर्टी में राइट हो। ठीक है? जिनका प्रॉपर्टी में राइट हो, क्योंकि यहां पे एस ऑफ पेंटिकल भी आया हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग जिनका प्रॉपर्टी में राइट है, ये करीबी भी हो सकते हैं और थोड़े दूर के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। ये नजदीक के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो इन्हें रुला रहे हैं, जो आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं ना, वो लोग इन्हें रुला रहे हैं। ये रिश्तेदार आपके दुश्मन को कह सकते हैं, जो कि आपको हमेशा रोता हुआ देखना चाहते हैं। तो उन लोगों को रुला रहे हैं जो कि इनके पास के या दूर के रिश्तेदार हैं। ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह में जिनका राइट हो, अधिकार हो, हिस्सा हो, तो वो लोग इन्हें रुला रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। जैसे कि कौन और क्यों हमने वो किया है ना, तो कौन का तो क्लियर हो गया कि भाई जो इनके अपने हैं वही रुला रहे हैं। अब ये अपने बहुत क्लोज के भी हो सकते हैं या फिर थोड़े से दूर के भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपने इन्हें रुला रहे हैं। अब इसके पीछे हम देखते हैं कि रीजन क्या है, क्या कारण है। ओके डियर, इन्हें इसलिए रुलाया जा रहा है, इसलिए इन्हें परेशान किया जा रहा है, जिससे कि ये सोचने पे मजबूर हो जाएं। ये सोचने पे मजबूर हो जाए ये इंसान, और इसे एहसास हो अपनी गलतियों का कि इसने क्या क्या गलतियां करी है। देखिए, ये डिवाइन की चाल है ना, ये डिवाइन का खेल है।
हो सकता है कि इन लोगों ने हमेशा आपको रुलाया, हमेशा आपको परेशान किया, बट गिल्ट नहीं है इनके मन में थोड़ा सा भी। इन्हें थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं है, इन्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि इन्होंने क्या क्या किया आपके साथ में और कितना बुरा किया, और ये करना अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन का खेल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो डिवाइन ये जस्टिस कर रही है, ये डिवाइन के द्वारा खेला हुआ खेल है कि तुमने अगर दूसरों के साथ कुछ किया है गलत, तो उस चीज का एहसास तुम्हें होना चाहिए। तो डिवाइन इस इंसान को रियलाइज कराना चाहती है, इसको एहसास कराना चाहती है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। इसे इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है, और यही जस्टिस है, यही जस्टिस है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरों के लिए अच्छा करेगा उसे अपने लिए अच्छा ही मिलेगा, और जो दूसरों के लिए बुरा करेगा तो वो चीज भी उसके लिए रखी हुई है। ना तो कोई किसी के अच्छे कर्म का फल ले सकता है, और ना तो कोई किसी के बुरे कर्मों की सजा रोक सकता है या ले सकता है। तो ये जस्टिस डिवाइन की तरफ से करा जा रहा है। डिवाइन इस इंसान को एहसास कराना चाह रही है, रियलाइज कराना चाह रही है कि ये इंसान खुद ही अपने बाल नोचे, परेशान होकर चिल्लाए, और इसे एहसास हो कि इसने दूसरों को कितनी तकलीफ दी है, कितना दर्द दिया है। इसे सोचने पे मजबूर कर रही है डिवाइन, और इसीलिए इसके साथ ये खेल करा जा रहा है, ये खेल रचा जा रहा है कि जो इसके अपने हैं, जो रिलेटिव्स हैं, ये पास के हों दूर के हों, जो रिलेटिव्स हैं वही इस इंसान को परेशान कर रहे हैं। और परेशान कर रहे हैं किस लिए? वही प्रॉपर्टी, पैसे, इन्हीं सब चीजों के लिए परेशान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, है ना। और इसके पीछे डिवाइन का खेल है, ये डिवाइन का हाथ है। डिवाइन जानबूझ के ऐसे करवा रही है कि इस इंसान को एहसास होना चाहिए कि अगर आप किसी को दर्द देते हैं तो कैसा लगता है। तो इसीलिए दूसरों के साथ ये इंसान ऐसा ना करे फिर से, इसीलिए डिवाइन ये खेल खेल रही है और इसको कोशिश कर रही है कि इसको एहसास कराए, इसको एहसास हो जाए, इसको अपनी की हुई गलतियों के लिए गिल्ट फील हो कि हाँ मैंने गलतियां की है, क्योंकि तभी ये जस्टिस होगा। हो सकता है इन लोगों ने आपके साथ बेईमानी की है, हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत आंसू दिए हैं, बेईमानी की है, पैसे प्रॉपर्टी की भी हो सकता है इन्होंने बेईमानी की होगी, फाइनेंस से रिलेटेड किसी के साथ छोटी बेईमानी की गई होगी, किसी के साथ बड़ी बेईमानी की गई होगी। तो हो सकता है कि इसी बात का एहसास डिवाइन इन लोगों को कराना चाहती है कि तुमने कितनी बड़ी गलतियां की है और इस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए। आज ये जो इंसान है ना, ये अपनी लाइफ में जगल कर रहा है। ये जगलिंग किसी भी चीज से हो सकती है, फाइनेंशियल जगलिंग भी हो सकती है, या फिर दूसरी चीजों के लिए भी हो सकती है कि बैलेंस नहीं है, इसकी लाइफ बैलेंस नहीं है। और दूसरी चीज,
दूसरी चीज कि इसका साथ कोई नहीं दे रहा है। ये चाहता है कि लोग इसे सपोर्ट करें, लोग इसे हेल्प करें, लोग इसकी मदद करें, लोग इसका साथ दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये अकेले जगल कर रहा है। जैसे होता है ना, जब किसी की सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं रहती है ना, तो इंसान सोचता है कि काश कि कहीं से हेल्प मिल जाता, काश कि कहीं से सपोर्ट मिल जाता, राइट। तो ये इंसान ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, बट कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है। और ये लोग कौन हैं जिनसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है? हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग रही हो, पास्ट में इससे इस इंसान को काफी सपोर्ट मिला है। जिन लोगों ने हाथ पकड़कर इसे मंजिल तक पहुंचाया, जिन लोगों ने हमेशा अपना हाथ, अपना सपोर्ट इस इंसान को दिया, आज वही लोग अपना हाथ पीछे कर रहे हैं। आज कोई उस जगलिंग से इस इंसान को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। उस परिस्थिति से, उस बुरे सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये कितना भी चाह रहा है कि ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेगा, ये अपनी जिंदगी को ठीक कर लेगा, लेकिन कोई इसको हेल्प नहीं कर रहा। और जहां तक कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि कौन है वो लोग, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में इसको काफी हेल्प किया है, काफी इसके साथ रहे होंगे, फ्रेंडशिप रही होगी, है ना, फ्रेंडशिप रही होगी या फिर रिलेटिव्स रहे होंगे, कोई भी, बट पास्ट में काफी सपोर्ट इस इंसान को मिला है इन लोगों से। तो उन लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो लोग हेल्प करेंगे इसकी और इसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, या फिर ये जो फाइनेंशियल जगलिंग है, या फिर इसकी लाइफ अगर बैलेंस नहीं है किसी दूसरे चीज से भी, तो वो लोग इसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। बट इसकी हेल्प करने के लिए कोई भी इंसान तैयार नहीं है। जिस वजह से आज ये रो रहा है, उन लोगों की वजह से रो रहा है कि आज मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला इस जगह खड़ा हूं जहां पे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकता, मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मुझे किसी का तो सपोर्ट चाहिए, किसी का तो साथ चाहिए, लेकिन नहीं, कोई इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जिस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो गया है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, और ये रो रहा है, ये रो रहा है, उम्मीद लगाए बैठा है कि पता नहीं कब ये ग्रहण इसकी लाइफ से जाएगा। इसने दूसरों को आंसू दिए हैं, तो ये हंसी की उम्मीद कैसे कर सकता है, ये खुशी की उम्मीद कैसे कर सकता है। इसे लग रहा है जैसे इसकी लाइफ में ग्रहण लग गया है ही। आप देख ही सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि कौन लोग इसे रुला रहे हैं, तो देख ही सकते हैं कि रिलेटिव्स हैं। फिर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो लोग इसके सपोर्ट में थे, जो लोग इसका साथ देते थे, वो लोग भी आज साथ देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई तुम अपना देखो, तुम अपना करो, तुम्हें जैसे करना है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम समझो, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया है, इसको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इस वजह से ये इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है।
ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? ऐसा क्यों किया जा रहा है इसके साथ? पहली बात तो सब अपनी अपनी विशेस फुलफिल कर रहे हैं। दूसरे जो लोग हैं सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं, अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं। सबको अपनी विश फुलफिल करनी है ना? सबको अब हो गया। सबको अपनी विशेस फुलफिल करनी है और यूनिवर्स इस इंसान को रियलाइज कराना चाहती है। हो सकता है कि आज तक इस इंसान को बहुत ज्यादा प्राउड था, बहुत ज्यादा घमंड था कि ये जो इंसान है ना, इसकी बहुत ज्यादा चलती है, लोग इसके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लोग इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, है ना? तो यूनिवर्स चाहती है कि इसको एहसास कराया जाए कि देखो तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम क्या हो। तुम तो भ्रम में पल रहे थे, तुम भ्रम में पल रहे थे कि लोग तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन सच्चाई तुम्हारी ये है कि आज जब तुम्हें जरूरत पड़ी है तो कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। ये तुम्हारा भ्रम था। और ये एहसास कराने के लिए यूनिवर्स ये खेल खेल रही है कि आज इस इंसान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है जब इसके सिचुएशन अच्छे नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी टाइम में इन लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। जो लोग आज हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, इन्हीं लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। तो हो सकता है कि इस वजह से इस इंसान को लगा हो, अपने माइंड में ये बात बैठ गई हो इस इंसान के कि नहीं, ये तो कुछ भी कर सकता है, इसकी विश फुलफिलमेंट, इसकी सारी विशेस फुलफिल हो सकती है, ये जो चाहे वो कर सकता है, बिकॉज लोग इसके सपोर्ट में हैं, लोग इसके फेवर में हैं। तो यूनिवर्स इसको एहसास करा रही है कि देखो ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम से बाहर निकलो, है ना? क्योंकि जब इंसान के अंदर बहुत ज्यादा प्राउडनेस आ जाता है, बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है, तो यूनिवर्स को ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं उसे एहसास कराने के लिए। उसे एहसास कराने के लिए किया जाता है ये सब। तो यही एहसास इस इंसान को कराया जा रहा है कि आज ये अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए सोच रहा है, अपनी लाइफ से इस जगलिंग को हटाने के लिए, लाइफ बैलेंस करने के लिए काफी प्रयत्न कर रहा है, सोच रहा है कोई सपोर्ट करे, कोई हेल्प करे, लेकिन नहीं, आज इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब तक तो ये भ्रम में था, तो यूनिवर्स इसे उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स ने ये खेल खेला है। और इसीलिए जो लोग इसके सपोर्ट में थे वो भी आज इसके अगेंस्ट तो नहीं बोल सकते, बट फेवर में भी नहीं है, इस इंसान की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। आज ये इंसान इतना ज्यादा दुखी हो गया है, इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि इसे लग रहा है कि अगर मुझे हील होना है, अगर मीन्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी लाइफ से इतना ज्यादा ऊब जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि उसे लगता है कि अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ यहाँ पे छोड़ दूं और किसी ऐसे जगह चला जाऊं जहां पे मुझे शांति मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस मुझे हील होना है, बस मुझे शांति चाहिए, मुझे मेंटली पीस चाहिए। तो आज इस इंसान की ऐसी हालत हो गई है कि ये अपनी लाइफ में पीस चाहता है, ये अपनी लाइफ में शांति चाहता है। क्योंकि इसके अलावा इसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये भाग जाना चाहता है सब कुछ छोड़ के, ये सब कुछ छोड़ के चला जाना चाहता है कहीं दूर, क्योंकि इसे लग रहा है कि अब इस जगह पे इसे वो पीस नहीं मिल सकती, वो शांति नहीं मिल सकती। परेशान हो गया है अपनी जिंदगी से ये। चलिए और देखते कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से ही रीडिंग देखा है, 2 रोज हमने निकाले हैं, तो उसमें क्लियर आया है कि इसके अपने लोग और जो लोग साथ दे रहे थे सब इसके अगेंस्ट हो गए हैं। तो इस वजह से ये इंसान इतना इरिटेट हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि ये चाहता है मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं, और ये चाहता है कि जब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा, तभी मेरी जिंदगी बदलेगी, वरना मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होना है। क्योंकि हो सकता है ये इन लोगों के बीच फंस गया हो, है ना। जब कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इसीलिए इस इंसान को लग रहा है कि मैं यहां से चला जाऊं, सबको छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं, सबको छोड़ दूं, क्योंकि तभी मेरी लाइफ में एक मेजर चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है। और उस चीज के लिए ये जो इंसान है ये बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि सबसे दूरी बना ली जाए, सबसे मतलब दूर चला जाए। जिससे कि ये यिंग और यांग की एनर्जी में आ जाए, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक इंसान बैलेंस की एनर्जी में होता है, किसी तरह का टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, बहुत ज्यादा ना तो फेमिनाइन एनर्जी, ना तो जहां पे मेल और फीमेल दोनों का जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगा, है ना। तो ये इंसान चाहता है, बहुत एफर्ट लगा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि अब मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस होना है, मुझे अपनी लाइफ में ठीक होना है, और इसलिए ये इंसान काफी एफर्ट लगा रहा है एक मेजर चेंज के लिए, एक मेजर बदलाव के लिए। लेकिन इसकी लाइफ में अच्छा कुछ होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इसकी लाइफ में। सब लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। अगर इस इंसान के करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो वो भी काफी स्लोइंग डाउन हो गया है, बहुत ही डाउन हो गया है, बहुत ही स्लो हो गया है। ये इंसान मेहनत कर कर के परेशान हो गया है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, कोशिशें कर रहा है, लेकिन उस चीज के अकॉर्डिंग इसे फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। ये जो कुछ भी जॉब बिजनेस जो कुछ भी कर रहा है ना, उसमें हो सकता है कि काफी अच्छा कर रहा था, काफी सक्सेस मिल रही थी इस पर्सन को, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम देखते हैं।
हो सकता है ये इंसान कहीं ट्रैवलिंग करके गया है, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करके गया है। वहां पे इस इंसान को हो सकता है कि इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना था, खुशियां आनी थी, लेकिन वो चीज इससे छिन गई। ये खुशियां किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। मान लीजिए कोई जॉब के लिए गया, मान लीजिए कोई किसी दूसरे चीज के लिए गया, डील वगैरह करने गया, तो वहां पे ये तो सोच के गया था जीत इसकी होगी, सेलिब्रेशन होगा, खुशियां होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है ये इंसान नहीं चाहता तो इसके लिए ज्यादा बेटर रहता, लेकिन कहीं ना कहीं या तो लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया है, लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है और इसको छोड़ दिया है, या फिर अगर ये फाइनेंशियली अगर ये किसी बेनिफिट के लिए गया था तो वो बेनिफिट इसे नहीं दिखाई दे रहा, इसका कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। इस इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज का लॉस हुआ है, जिस वजह से ये काफी परेशान है, काफी दुखी है। ओके, चलिए और देखते हैं। और देखते हैं कौन है वो लोग। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अपने ही रिलेटिव्स हैं, अपने ही हो सकता है फ्रेंड्स हों, और यहाँ पे और भी लोगों का दिखाया गया है, कुछ अपने ही लोग हैं जो कि इसके दिल के करीब हैं। देखिए, ये कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट जिनके साथ इसकी अच्छी बनती है उसमें से भी कोई एक इंसान है, और कोई एक पर्सन है जो कि काफी सीनियर पर्सन है। वो बॉस भी हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, एक अच्छे पोस्ट पे ये इंसान हो सकता है, या फिर काफी रिच इंसान हो सकता है, और एक ऑर्डिनरी इंसान भी है जो कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा उससे क्लोज नहीं है। मीन्स जो लोग इस इंसान को परेशान कर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। एक तो काफी रिच पर्सन है, या तो काफी रिच है, और अगर बहुत ज्यादा रिच नहीं भी है, जैसे कि या तो इसका बॉस हो सकता है, या फिर अगर बॉस नहीं है तो भी एक ऐसा इंसान जो कि काफी सीनियर है और फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी अच्छी है, फाइनेंस उसका अच्छा है, जो इसको परेशान कर रहा है। दूसरा कोई और भी है जो इससे एज में छोटा हो सकता है, लेकिन इस इंसान के दिल के करीब है, यानी जिसके साथ हो सकता है इसकी अच्छी बनती है, या बनती थी, है नहीं थी, अब तो ये लोग इसे ही परेशान कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा करीब नहीं थे। एक ऐसा इंसान भी है कि जो कि बहुत ज्यादा करीब नहीं था इससे, ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, या फिर रिलेशनशिप है, या फिर रिलेटिव्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आते जाते जैसे कोई मिल गया, या फिर सडनली किसी से कुछ पहचान हो गई, कोई बात हो गई, तो इस तरह का भी कोई एक इंसान है जो इसे परेशान कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये लोग क्यों इसे परेशान कर रहे हैं।
देखिए, जो मैंने कहा कि इससे उम्र में थोड़ा कम हो सकता है, जिसके साथ इस इंसान का या तो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इन द सेंस कोई भी रिश्ता, छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इस तरह का कोई भी एक पर्सन, वो इस इंसान को परेशान कर रहा है पैसों के लिए। ठीक है, वो इसे पैसों के लिए परेशान कर रहा है। दूसरा, जो एक नॉर्मल इंसान है जिससे कि ये बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं है, दूर भी नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ जाती है। जरूरी नहीं है कि उससे पहले से पहचान हो, जरूरी नहीं है कि वो हमारे रिलेशन में हो, है ना। तो इस तरह का कोई एक पर्सन है जो कि वो भी इसे पैसों के लिए ही परेशान कर रहा है, वो इंसान भी इसे पैसों के लिए ही परेशान कर रहा है। और तीसरा जो मैंने बोला कि काफी रिच इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका फाइनेंस बहुत अच्छा है, जो एक अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, बॉस हो सकता है, या फिर बड़ा भाई हो सकता है, या फिर कोई भी रिलेशन में अगर हो तो काफी अच्छे पोस्ट पे, या फिर काफी रिच हो सकता है ये पर्सन, जिसके पास अच्छा घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है और पैसों को बहुत तवज्जो देने वाला, पैसों को बहुत वैल्यू करने वाला एक ऐसा इंसान है। लेकिन वो इंसान इसे कंट्रोल करना चाहता है, वो इसे अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, वो इसे अपने हिसाब से सारे काम करवाना चाहता है, समझे। तो वो जो है, ये जो रिच पर्सन है या फिर ये जो कोई भी सीनियर इंसान है, वो चाहता है कि ये जो इंसान है जिसने जो आपको हमेशा रोता हुआ देखना चाहता है, जो आपको हमेशा दुखी देखना चाहता है ना, तो वो इंसान जो है ना, वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल करना चाहता है। जैसे कि वो चाहता है कि ये अपनी मर्जी से कुछ ना करे, जो भी करे उसकी मर्जी से करे, तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करना चाहता है। ओके, तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।